जय नमस्कार मित्रों। यूपीएससी डाउट दरबार के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार विद्यार्थियों ने जो प्रश्न पूछे लिपस्टिक इफेक्ट क्या है, वो इकोनॉमी का एक कंसेप्ट है। फिर कुछ लोगों मेरी इतनी तैयारी हुई है तो मैं 2024 की प्रीलिम दूं या अटेम्प्ट को छोड़ दूं, अगली बार ट्राई करूं। फिर बाकी लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, मुझे प्लान बी के रूप में कौन सी दूसरी सरकारी परीक्षाओं की या तैयारी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह प्रश्न। असल में अन अकेडमी में मेरा कोर्स चलता है इकोनॉमी का, तो विद्यार्थी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो इनके मैं जवाब बनाता हूँ। नॉर्मली लूम नाम के एक वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैं उसके जवाब बना के उनको शेयर करता हूँ, लेकिन कभी कभी यूट्यूब पे भी मैं डालता हूँ, ताकि जो बाकी विद्यार्थी हैं जो सोच रहे हैं अनअकैडमी या कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, तो उनको विश्वास रहे कि यहाँ जो बड़े टीचर्स हैं वो पर्सनली डाउट रेजोल्यूशन करते हैं, ऐसा नहीं कि बस शेर व शायरी करते रहें। खैर, तो अनअकैडमी का ये डाउट सीरीज चल रही है। अब यहाँ पर मैं जो जवाब अभी सॉल्व करने बैठूंगा, तो उसमें हो सकता है जिसने जवाब पूछा मैं उसको कुछ थोड़ा कड़क शब्दों में भी बोलूँ कि भाई ये सब एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं, ये पढ़ाई पे ध्यान दो। वो इसलिए क्योंकि समझो भाई, तो फीस लिए तो फिर उसको बोलना पड़े ना भाई कि ये सही रास्ता है तैयारी करने का। तो अब मुझे एम टी वी रोडीज़ का जज या वो आइडल, इंडियन आइडल का अनु मलिक बनने का मेरा कोई सपना नहीं है। कड़वी बात भी बोलनी पड़ती है जब मुझे लगे कि इसकी तैयारी गलत दिशा में। एनीवेज, सो नाउ लेट मी स्विच टू द आईपैड व्यू। ओके, डाउट नंबर 1728। वैसा कि 5 सितंबर टीचर्स डे से जो मैंने ये कोर्स चालू किया, तो अब तक जितने डाउट हैं एक एक करके ये 1728 नंबर का है। ये लीनियर सीक्वेंस में नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं जवाब टेक्स्ट में टाइप करके भेज देता हूँ, कुछ के वीडियो बनाने पड़े तो अभी बना रहा हूँ। भाई पंकज सोनी का प्रश्न है कि आप स्टॉप वॉच कैसे यूज़ करते हैं और मैं इसको क्या यूज़ करूँ। देखिए, स्टॉप वॉच जो मैं यूज़ करता हूँ उसका मेन उपयोग क्या है। फॉर एग्जांपल कि कोई एमसीक्यू ट्राई कर रहे हैं या मेंस का कोई पीवाईक्यू, और मैं उसको समझाने से पहले आपको टाइम दूं कि अच्छा इतने मिनट में इसको ब्रेनस्टॉर्म करो, उस वक्त मुझे चालू करना हो तो मैं ये स्टॉप वॉच चालू करता हूँ, वो देखने के लिए। आपको इसका कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपके फ़ोन के अंदर ही वो टाइमर और स्टॉप वॉच की चीज़ें होती हैं, वो आप यूज़ करें। मुझे क्यों करना पड़े, क्योंकि आप समझो मैं चालू लाइव क्लास में मोबाइल खोलूँ, उसका वो जो भी स्क्रीन लॉक है खोलो, फिर ऐप खोलो, फिर ऐप के अंदर जाओ, आगे पीछे, इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए जल्दी काम हो इस वास्ते मैं करता हूँ, बाकी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बहुत खींच के वो, सपोज आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपको एक एक जवाब लिखने में कितना टाइम जा रहा है, उसका आपको कुछ एनालिसिस करना, उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। पर उसके लिए भी ये खरीदने कि मोबाइल से आप कर लो, ये तो ऐसा है। कुछ साधन ऐसे हैं जो क्रिकेटर ने खुद से बैट खरीदना चाहिए, लेकिन क्रिकेट का जो कोच है तो उसने वो विसल और स्टॉप वॉच खरीदनी चाहिए, दोनों की ज़रूरतें अलग अलग है। देन 7032 बाई गुलफाम। ज़्यादातर जीएस मेरा कंप्लीट हो गया, मैथ्स की तैयारी बिलो पार है, मतलब ठीक ठाक नहीं हो पाई शायद। करंट अफेयर्स तो प्रॉपरली हुआ है। प्रीलिम का मैंने कंप्लीट किया है, हैंडआउट को वापस करूं या रिफ़र, और मैंने अभी तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंस का काम नहीं किया है। देखिए, आपने अगर मेरे क्लासेस के वीडियो देख लिए हैं तो अभी वापस वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी इस स्टेज पे उसके हैंडआउट भी मत देखो। उसका कारण कि फेब्रुआरी में आप समझो बजट आएगा, उसके बाद मैं एक फ्री सीरीज़ लॉन्च करूंगा Win24, जिसमें पूरे साल के जाने लायक जो करंट अफेयर्स, ये बजट वगैरह, उसकी सब वापस चर्चा होगी। तो उस वक्त वो वीडियो देखना है, उसके फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, और वो पढ़ने से पहले आपने जो पुराने थियरी का हमने लॉन्ग आपके पास जो हैंडआउट होंगे उसको देखना है। तो ऐसे धीरे धीरे वो फेब्रुआरी से लेके समझो अप्रैल मई तक चले, ऐसा एक रिवीजन हो, और फिर मई महीने में एग्ज़ाम से पहले दूसरा रिवीजन हो। उतनी इकोनॉमी को अभी आप दें बाकी, और उसमें लेफ्ट राइट मत करना। मैथ्स की आपकी तैयारी आपको लगता है थोड़ी कम पड़ी है, वो आप देख लो, मतलब फेब एंड के बाद तो एकदम प्री सेंट्रिक हो जाना चाहिए आपको। बाकी मीन्स का आपने नहीं पढ़ा तो, क्योंकि जीएस आपने ज़्यादातर कंप्लीट कर दिया लेक्चर के साथ, हालांकि उसमें भी आप पीवाईक्यू पिछले 3 साल के डाउनलोड करो एक्सेल फाइल में, शीट बनाओ उसकी। कहीं अच्छा मैंने जो पढ़ा था उसके बियॉन्ड इसमें क्या नई नई चीज़ें पूछी जा रही है जो मैंने नहीं पढ़ी थी, और वो कहाँ से पूछी गई, मुझे अपने जो नोट्स हैं उसमें उतना पॉलिश मारना पड़े। कि फॉर एग्जांपल पद्म अवार्ड पूछा हो, होमगार्ड की अपॉइंटमेंट पूछी हो, से लेके बहुत कुछ। तो ऐसा करो, देखिए वीडियो देख के मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया ऐसा आप वो ना रखें। वीडियो देख के हो सकता है आपका 60-70% कंप्लीट हो, बाकी की 30% पॉलिश तो आपने ये सब इधर उधर की पढ़ाई करके मारनी है।
अगर वो भी हो जाए फिर लगे अभी टाइम है, हाँ, तो फिर मेंस के जो आपके बचते हैं विषय वो सब आप देख लेना, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। तो इस प्रकार से आप चलिए, मतलब आपके केस में क्या करना है, इकोनॉमी अभी नहीं, वो फेब्रुआरी में फ्री सीरीज आए तब देखना है। बाकी जो सब्जेक्ट आपने जीएस के कंप्लीट किए उसका एक बार एनालिसिस कर लो, पिछले 3 साल के प्रीलिम के पेपर में मैंने पढ़ा उसमें से कितना सॉल्व हो सकता है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो कम से कम 40-50 मेरे से हो सकते हैं कि नहीं, अगर नहीं तो कहाँ कमी पड़ रही है वो सब मैं तैयार करूँ। अगर वो भी हो जाए तो फिर मेंस का थोड़ा बहुत आप देख लेते हैं, वो देखो, सीसेट की तैयारी, वो सब आप करिए। और मैथ्स में जो पॉलिश मारनी है एटलीस्ट फेब एंड तक अगर हो सकता है तो, वरना फिर आप प्रीलिम सेंट्रिक तैयारी करें। 1735, आयुष सिंह। ग्रेजुएशन मैंने जर्नलिज्म मास कॉम के साथ किया है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेरा प्लान भी कोई नहीं दूसरा, जर्नलिज्म कोई बैकअप सोच के रखा है। अब डाउट है इज इट अ गुड चीज़ और मुझे कुछ और भी देखना चाहिए। देखिए, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म और आगे पॉलिटिकल साइंस तो वो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ही है इन टर्म्स की, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता तो ये जो भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट, पीआर एडवाइज़र, मीडिया, न्यूज़, बहुत सारा इसमें अलग अलग उभरते क्षेत्र हैं जहाँ पर हो सकता है। आपको नेगेटिव बात करने वाले नेगेटिव भी करे, पर अल्टीमेटली इट इज़ अ पिरामिड, जो ऊपर बैठे हैं वो तो कमा ही रहे ना भाई पैसा, तो ऊपर जाना है आपको। दूसरी अगर कोई तैयारी करनी हो तो अब आप देख लो आपकी कितनी दिलचस्पी है, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की कुछ तैयारी हो सकती है वगैरह। बैंक एसएससी अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह पावरफुल है वो सोच सकते हैं। सीडीएस सीएपीएफ वगैरह अगर आपकी उसमें रुचि है, यूनिफॉर्म सर्विसेज में। या फिर कि पॉलिटिकल साइंस भी जब निपटे तो उसके बाद जो भी आगे मान लीजिए एकेडमिक्स में जाना हो तो यूजीसी नेट और पीएचडी किया जाए, वो भी एक रास्ता हो सकता है। या फिर कि ऐसे कोई जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर कुछ इंटर्नशिप टाइप का किया जाए और फिर उससे सीख सीख के आगे राजनीति में जाना हो, वो भी एक हो सकता है। तो देखिए आपकी उसमें दिलचस्पी क्या है, उस हिसाब से आप चलें। कोई गिल्टी फीलिंग लाने की जरूरत, अच्छा मेरा क्या होगा, कि ये तो हर एक जो आपकी एज में है वो यही सोचेगा मेरा क्या होगा, बट एवरी वन विल गेट समथिंग अपनी मेहनत के हिसाब से। भाई ऋषि, क्या प्रीलिम मेंस इंटरव्यू का कैंडिडेट की सेम फोटो होना चाहिए या वी कैन यूज़ डिफरेंट फोटोज़? जहाँ तक मेरी समझ है आप प्रीलिम के फॉर्म में जो फोटो अपलोड करते हैं फिर वो वही चलते रहता है, मतलब प्री पॉपुलेटेड होता है। नेक्स्ट टाइम जब मेंस का फॉर्म आता है तो उसमें आप अपना नाम एडिट नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है फ़ोटो भी वो उसी का रीयूज़ करते रहेगा, तो आपको ऐसा नहीं कि 3 बार अपलोड असल में करनी पड़े। लेकिन अगर करने का आए चीज़ तो फिर आइडियली कोशिश होनी चाहिए कि एक ही फ़ोटो हम करते हैं, और ये तो अपलोड ही करना है तो हार्ड डिस्क गूगल ड्राइव में स्टोर करके रखो ताकि हमेशा याद रहे। भले अपनी कंप्यूटर हार्ड डिस्क खत्म हो जाए, गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके वापस वही री अपलोड कर देना है। ऑल्सो फोटो विद बियर्ड एक्सेप्टेबल, हाँ वो तो चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1739, प्रणय। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सिलेक्ट किया है, 2025 की मैं तैयारी कर रहा हूँ। कोचिंग अभी से ज्वाइन करूँ या जून 2024? 1 ईयर लेफ्ट टू रिवाइज। ऑप्शनल जून 2024 के बाद, कन्फ्यूज वेदर आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल नाउ और इन जून बिकॉज लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर 2025 का अटैम्प्ट। सी योर फर्स्ट अटैम्प्ट शुड बी, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी, जो भी अपना कॉलेज का एग्ज़ाम चला है उसमें जो भी 55-60% अच्छा स्कोर लाया जाए कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम में, ताकि आरबीआई, यूजीसी वगैरह प्लान भी एग्ज़ाम में दे हैव सम मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट, कैट एग्ज़ाम वगैरह में भी होता है। दूसरा, फिर आपके पास जो समय बचता है आप तैयारी चालू रखो। अब इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी जुड़ना है बाद में जुड़ना है, वो भी अब कॉलेज सेमेस्टर एग्ज़ाम के हिसाब से क्या अलाइनमेंट आ रहा है वो आप देख लो, कब थोड़ी ज़्यादा राहत होगी समर वेकेशन वगैरह के हिसाब से, तो आप देख लो। अभी भी करोगे लेट भी करोगे, देखिए एट प्रेजेंट देयर विल बी नो चेंज, उसका कारण मैं आपको बताऊं, कंटेंट के हिसाब से मेंस 2023 में जो नया पूछा उस हिसाब से थोड़ा बहुत सब टीचर नया पढ़ाएंगे। मतलब जो कि समझो मान लीजिए सितंबर में कंप्लीट हुआ 2023 में, तो अभी क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक तो वही पढ़ाएंगे जो बीच में सब पढ़ रहा है, तो जितने कुछ भी सेम टू सेम रहेगा। फिर उसमें नया कब आएगा चेंजेस, कि अगर 2024 की मेंस में कुछ नए जात के प्रश्न आ रहे हैं देन दे में अपडेट देयर कंटेंट एंड लेक्चर नोट्स, राइट। तो अभी जुड़ो या बाद में जुड़ो सब उस हिसाब से, खास फर्क नहीं, 19-20 का फर्क है, उतना तो खुद भी आप मैनेज कर पाएंगे।
तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरी सेमिस्टर की एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से क्या अलाइनमेंट बैठ रहा है, और मुझे सेमिस्टर में भी 55-60 कुछ अच्छे स्कोर लाने की कोशिश करनी है, उसको देखते हुए, और कब समर वेकेशन क्या क्या सीन है, उस हिसाब से मैं उसको जुड़ता। फिर 70-40 प्रवीण, हाउ टू अप्रोच प्रीलिम मॉक्स एंड हाउ मच क्वेश्चन इज गुड अटेम्प्ट। ये एक प्रश्न है। दूसरा मेंस के बारे में, पहले प्रीलिम का मैं निपटाऊं। हाँ तो प्रवीण भाई देखो, सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, कोई भी एक टॉपिक या सब्जेक्ट आपने पकड़ा, मान लीजिए इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर भी उसका कोई चैप्टर या पिलर हो, सपोज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, तो पहले उतना निपटाओ, फिर उतने पीवाईक्यू देखो, फिर उसके मॉक टेस्ट दो, जो भी सेक्शनल कर करके आप पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो। जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फुल लेंथ पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए जाएं, वो भी कंप्लीट हो जाए। फिर अल्टीमेटली अप्रैल मई महीने के अंदर आपने फुल जीएस टेस्ट, मतलब जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब खिचड़ी एक साथ दी गई हुई 100 सवालों की, ऐसे देने का आप सोच सकते हैं। तो अभी इस स्टेज में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जमा करूं, पीवाईक्यू सॉल्व करूं और सेक्शनल टेस्ट दूं, वो आप रखेंगे तो इट विल हेल्प यू मोर इन रिटेनिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आप समझो सीधा ही 1 से 100 सवाल आप रैंडम कोई टेस्ट सीरीज उठा लो, और उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ है, तो होगा कि अगर 100 में से आपके तो 20-30 सवाल मुश्किल से सॉल्व हो पाए, क्योंकि इतना आपकी रिवीजन हुई नहीं होगी, और वो सब फ्रेगमेंटेड नॉलेज आएगा भी, और उसको देख के मैं नोट्स अपडेट करूंगा, वो सब फ्रेगमेंटेड तैयारी है, बिखरी बिखरी, उसमें मज़ा नहीं। तो सीक्वेंस वाइज चले। और उसमें भी अनअकैडमी की आपने क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन लिया, तो कंटिन्यूसली उसके जो टेस्ट होते रहते हैं, आप क्विज़ वाले सेक्शन में जाना, मिल जाएंगे आपको 2024 की प्रीलिम्स के, उसे आप देखो, सेक्शनल सब कुछ चलते रहता है। बाकी जो विद्यार्थी हैं जो अनअकैडमी से अभी जुड़े नहीं हैं, और उनको ऐसा लगता है हमें वीडियो लेक्चर वाला तो हम पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेना है, तो उनके लिए भी प्रीलिम के टेस्ट वगैरह की पूरी अलग अलग ऑफरिंग्स हैं। जो एग्जिस्टिंग है उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उनका नेटफ्लिक्स जैसा है, उनका सब अनलॉक हो गया। बट जो लोग की सिर्फ हमें टेस्ट ही देने हैं, वीडियो लेक्चर्स की हमें अभी ज़रूरत नहीं, तो उनके लिए भी ऐसे ऑफर चल रहे हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट ऑफ इट। खैर मैं वापस आऊँ। हाँ तो प्रवीण भाई, अभी जो मैंने बोला वो आपको नहीं लेना है, वो तो आपके अंदर एम्बेडेड है, आपका नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन है। ये एक बात हुई। दूसरी फिर आपकी प्रश्न है कि मेंस क्यूपी स्टार्ट किया, अब उसमें रिव्यू कैसे कर सकते। देखिए अब उसमें ऐसा है कि वो करीब 7 दिन के अंदर उसकी विंडो क्लोज हो जाती है। मतलब मैंने जो लेक्चर पढ़ाए हों, फिर उसका टेस्ट हो, मान लीजिए वेडनेसडे को टेस्ट, आप 7 दिनों के भीतर नहीं देंगे तो वो वाला फिर आप अपलोड नहीं कर सकते। मैं मेंस इवेल्युएशन वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ। तब क्योंकि समझो उसके अंदर भी 1 से 4 पिलर का तो सब निपट चुका है, अब बचता है 5 और 6 पिलर। तो उतने जो टेस्ट हों उसको आप दे देना, बाकी सब बचा तो आफ्टर प्रीलिम्स मेरा मेंस का वापस कोर्स आए, उसको वापस बहुत देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंसिवली अभी पढ़ाई कर ली है, पर उसके जो फिर टेस्ट होते हैं उसको आप दीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर ये विंडो वापस खुलेगी इवेल्युएशन वाली। सो दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट इट। फिर भाई अभी PCB10 लेट ज्वाइन किया था, बैकलॉग हो गया, अभी मैंने कंप्लीट किया है, और मैंने मेंस QP की वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो वेट करूँ नए कोर्स का, प्लीज़ गाइड। देखिए आपके बाकी सब्जेक्ट का क्या स्टेटस है, ये भाई अभी का प्रश्न है। बाकी सब्जेक्ट का क्या स्टेटस है, अगर ठीक ठाक चल रहा है तो फिर आप मेंस वाला ये देख लो, वरना आप ये करना कि जब प्रीलिम ख़त्म हो उसके बाद जून जुलाई वाले जो सब सीरीज़ आए उस वक्त देख लेना। वैसे तो सिंसियरली तैयारी करें उनका सब निपट जाए, पर नहीं हो रहा है तो फिर फेब या मार्च एंड तक मेरे सारे विषय कंप्लीट होंगे कि नहीं प्रीलिम्स के लिए, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वो सब हो रहा है तो फिर आप देख लो, जो भी अपने मेंस के कोर्स हुए हैं वो भी आप देख लो। और अगर आपको उसका सब्सक्रिप्शन उससे पहले ख़त्म हो रहा है तो कम से कम आप हैंड आउट डाउनलोड कर दो और वीडियो देख लो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। और सब्सक्रिप्शन नहीं ख़त्म हो रहा है तो फिर बेटर कि अब वो आप जून में देख लेना। अभी का टाइम मतलब आप बाकी सब्जेक्ट CSET वगैरह कंप्लीट करने में लगाइए। 70-45 बाई हेमंत, लिपस्टिक इफेक्ट एंड लिटिल लग्जरीज। अब आपने पूछा, फिर मैं ढूंढने बैठा, क्योंकि आप समझो ये अपने नॉर्मल बुक्स और नॉर्मल न्यूज़पेपर के अंदर तो ये चीज़ आती नहीं। ये ऐसा है कि अभी कुछ BBC में कुछ टाइम पहले एक आध रिपोर्ट आया था तब,
तो पहली तो बात ऐसा खुरेज खुरेज के नहीं निकालना चाहिए कि अच्छा कहीं रैंडमली दिख जाए अब मैं पढ़ने बैठूं। अपनी बाउंड्री क्या होनी चाहिए? एनसीईआरटी, तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक्स, थियरी समझने के लिए। बियॉन्ड दैट पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स इकोनॉमी के। बियॉन्ड दैट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग रिपोर्ट, कुछ ऐसे इंटरनेशनल ग्लोबल रिपोर्ट, रैंकिंग, इन सब में क्या बात हुई। बियॉन्ड दैट कि मोदी सरकार आने से लेकर अब तक कौन कौन से रिफॉर्म लिए गए, जैसे जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, डिमोनेटाइजेशन वगैरह। इतना दायरा बना के चलना चाहिए। ऐसा छोटा छोटा खुरेज के निकलो तो उसका कोई अंत नहीं है, खासकर जब तक वो सपोज द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे अपने लोकल मतलब भारतीय अखबारों में ना आए। ये तो मेरे ख्याल से बीबीसी में आया था। आपने पूछा, फिर मैंने ढूंढा। अब उसमें बात ऐसी है कि जब भी इकोनॉमी रिसेशन में चल रही हो, मंदी चल रही हो, तो लोग महंगी महंगी चीज़ तो खरीद नहीं सकते कि अभी मैं मर्सिडीज़ खरीद लूँ या आईफोन खरीद लूँ। तो वो लिपस्टिक और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, और उसमें भी ब्रांडेड टाइप की, वो खरीद के थोड़ी खुशी लेने की कोशिश करते हैं। तो उसे कहते हैं लिपस्टिक इफेक्ट, या लिटिल लग्जरी, शायद उससे जुड़ता कंसेप्ट है कि ड्यूरिंग रिसेशन लोग महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते, तो लिपस्टिक वगैरह जो स्मॉल लग्जरीज हैं उसको खरीद के अपने दिल को तसल्ली देते हैं। कई ऐसी चीज़ें, इसका मतलब फेमस इतना नहीं है फ्रॉम आवर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसको बहुत दिमाग लगाया जाए। देन 1749 जुबेर। मैंने लेट चालू किया है, हाफ कंप्लीट हुआ, अब मैं मेंस का करूं या फिर आफ्टर द प्रीलिम्स करूं? आइडियली तो सब निपटा देना चाहिए फेब एंड तक, लेकिन क्योंकि आप बोले आपने लेट चालू किया, और अगर मैं ऐसा मानूं कि आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर एक चीज़ लेट ही चल रही है, तो फिर आप फर्स्ट अपना टारगेट क्या रखो, ये फेब मार्च तक प्रीलिम वाली सब चीज़ें मैं निपटाऊं पहले, इंक्लूडिंग तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि उसका आप समझो रिवीजन और मॉक टेस्ट देते देते ही आपका अप्रैल और मई महीना तो आ जाना है। आई एम नॉट प्रिवेंटिंग यू, अपना मेंस का भी इकोनॉमी कोर्स जो पैरेलल चल रहा है आप उसमें बैठ सकते हैं, अगर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट सेट हो गए हैं तो की बात है। वरना फिर जो जून महीने में वापस आए उस साइकिल में बैठ जाना। अगर आपका सब्सक्रिप्शन उससे पहले ख़त्म हो रहा है तो फिर अभी की ये वीडियो देख लो, और वीडियो देखने का टाइम नहीं बच रहा है तो एटलीस्ट हैंड आउट आप डाउनलोड कर लेना मेंस की। फिर प्रश्न है प्रखर 7051। मैं गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन फॉर प्रीलिम्स, जस्ट लाइक आई एम प्रिपेयरिंग पॉलिटी, और शुड आई कवर देम फॉर दिस जीएस आफ्टर आई एम शॉर्टली बैली? ओके, देखिए, जो आप बोल रहे हैं सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के इशू, मतलब क्या इशू? एक तो होता है प्रीलिम की बात और दूसरी होती है मेंस की बात। जहाँ तक प्रीलिम की बात है उसमें क्या आता है, अलग अलग उसकी जो स्टेचुटरी बॉडीज या लीगल प्रोविजन या उसके गवर्नमेंट स्कीम्स। हालांकि अगर आप देखें तो क्वेश्चन तो थोड़े कम ही दिखते हैं वो वाले जगह से। तो खैर उतना बेयर मिनिमम तो उसमें आप समझो कि गवर्नमेंट स्कीम जो करनी है वो तो मेरे इकोनॉमी कोर्स में हो ही जाएंगी, खासकर पिलर 6 में हम जाएंगे तो सब वो आ जाएगा, जितनी भी SC ST, वीमेन, माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम्स हैं। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन है वो आप कर लेंगे पॉलिटी कोर्सेज से, तो वो तो हो गया, उसमें कोई लेफ्ट राइट खुद से करनी खास है नहीं। मीन्स के अंदर ऑफकोर्स उसमें नई चीज़ आती है, एनालिटिक एंड ओपिनियन बेस्ड चीज़ें, कि फॉर एग्जांपल क्या आपको लगता है ये माइनॉरिटी कमीशन या वीमेन कमीशन या ह्यूमन राइट कमीशन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसमें क्या सुधार हो सकता है वगैरह, तो वो सब लेफ्ट राइट करनी पड़े। उसके भी कोर्सेज तो होते हैं, पर अगर आपका बाकी सब इतना बाकी नहीं है, क्योंकि आपने क्या लिखा है, आई एम बेयरली एबल टू कवर एंड रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम ड्यू टू टाइम क्रंच। हाँ, तो फिर अभी मेंस का छोड़ो और अभी ये प्रीलिम का ही जो है वो करो, और उसमें भी अलग से उसको मतलब दौड़ने की ज़रूरत नहीं, जो कोर्स में पढ़ाया जाए उतना आप करिए, टॉपिक वाइज PYQ देखिए और मॉक टेस्ट देखिए, उतना आप रखिए। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा एनर्जी डालनी है तो फिर एनवायरनमेंट या CSET वगैरह में डालना आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर 7052 बाई आदि प्रो। GST हैंडआउट में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल या पब्लिक अथॉरिटी जब गिफ्ट रिसीव हुआ उसका ऑक्शन करेगी तो उस पर नहीं लगेगा GST। इसका क्या मतलब? वो ऐसी बात है, सपोज सऊदी अरब के प्रिंस, क्या नाम है, MBS मोहम्मद बिन सुल्तान या जो हो, अभी सलमान या जो भी नाम, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कोई गिफ्ट देते हैं, सपोज गोल्ड की चेन, तो ये क्या हुआ, PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल या पब्लिक अथॉरिटी, उनको गिफ्ट मिला। अब वो क्या करेंगे, मोदी जी इस गोल्ड चेन का ऑक्शन यानी नीलामी कर देंगे, जिसमें मेरे आपके जैसे लोग या बड़े बिजनेसमैन वो उसको खरीदते हैं, और उनको जो पैसे मिले मान लिया 5 लाख,
फिर वो अलग अलग गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम वगैरह में चला जाएगा। तो अभी समझो ये स्टेज पे क्या हुआ, एक प्रकार से ये तो सेल हुआ ना, कि मोदी जी ने गोल्ड चेन बेचा और हमने खरीदा। तो क्या उस पर उन्होंने ये 5 लाख के ऊपर जीएसटी लेना था हमसे और फिर सरकार में जमा करना था? तो जवाब है नहीं, ये स्टेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब उनको किसी ने गिफ्ट दिया और मोदी जी वो गिफ्ट बेच रहे हैं और उनको जो पैसा मिला, तो क्या वो गिफ्ट का प्राइस प्लस जीएसटी उन्होंने मांगना है सामने वाले से? तो जवाब ऐसा नहीं करना है। पाकिस्तान के अंदर जो उनका पीएम था इमरान खान, उसको भी ऐसी कोई महंगी वाली घड़ी मिली थी, रोलेक्स या जो, पर उसने उसकी नीलामी करके शायद पैसा हो तो खुद रख लिया था, सरकारी तोश खाने में जमा नहीं किया था, फिर उसको सब इलेक्शन में इनएलिजिबल किया या सब पूरा केस चला था। देन 7053, अभिषेक आरटी। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, 7 सेमेस्टर में मेरे 15 बैक थे टिल आई डिसाइडेड फॉर यूपीएससी। मैंने सब कंप्लीट किया, आई वाजंट अवेयर व्हाट टू डू इन लाइफ देन। अब मैं यूपीएससी आई हैव टू स्कोर मोर इन मेंस टू compete विद अदर बिकॉज माई लो इंजीनियरिंग दे वोंट कंसिडर मी इन इंटरव्यू स्टेज। भाई ऐसा किसने आपको बोला? आप ये जो बैकलॉग कह रहे हैं, मेरे ख्याल से गुजरात में इसको एटी के एटी कहते हैं। मतलब आपने पुराने सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपको वापस दूसरे साल वो 2 पेपर एक्स्ट्रा देने पड़े, वो वाली चीज़। उसका और यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग बताऊं कि जिनकी इतनी सारी एटी के बाद भी वो तो आईएएस आईपीएस सब बने हैं। क्योंकि यूपीएससी मेरिट में उसको नहीं गिनता है ना, मेरिट में वो क्या गिनेगा कि मेंस में तुम्हारा क्या स्कोर आया, इंटरव्यू में तुम्हारा क्या स्कोर आया। और इंटरव्यू में भी ऐसा डरना नहीं है। अच्छा बायोडेटा देखो, बायोडेटा में वो लिखा ही नहीं होता ना। आप समझो इंटरव्यू के फॉर्म में क्या पूछेंगे कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, बराबर, और तुम्हारा फाइनल एग्जाम में कितना जो भी सीजीपीए या परसेंटाइल है, और तुम्हारा कौन सा स्ट्रीम या डिपार्टमेंट है, खत्म। उसमें वो पूछ तुम्हारा कितना बैकलॉग था, कितने साल एटी केटी किया, वो सब वो आपको पूछने वाले नहीं। और आपको खुद से वो सब बोलने की भी जरूरत नहीं है सामने से। तो कोई चिंता करनी ही नहीं, वो सब गिल्ट फीलिंग से बाहर आ जाओ, उसका इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। मेंस का सिलेक्शन मेंस के पेपर में जो जीएस और निबंध और ऑप्शनल में पूछा उस हिसाब से होता है। आपका भूतकाल देख के कोई वो करने वाला है नहीं। सो प्लीज इग्नोर दैट। फिर आपका आगे प्रश्न क्या था इसी के अंदर? कैन आई क्लियर ओनली प्रीलिम्स, आई हैव डन सीरियस प्रिपरेशन मिड सितंबर फॉर फैमिली नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। देखिए प्रीलिम क्लियर कैसे कर सकते हैं, तो वो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करो पिछले 3 साल के पेपर के हिसाब से, और एक्स्ट्रा क्या क्या टॉपिक्स करने हैं उसकी सब पॉलिश मारो। हाँ तो कर सकते हैं। मेरा मेंस क्लियर होगा कि नहीं, तो वो तो मेंस की तैयारी आपने कंप्लीट की हो तो होगा। अच्छा मेरी मेंस की बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा है, और सिर्फ प्रीलिम में पास करूँ इस साल, ऐसा मुझे करना चाहिए, या फिर सिर्फ एक्सपीरियंस या फील लेने के लिए मैं इस बार एग्जाम दूँ, ऐसा करूँ कि नहीं? तो मेरी एडवाइस होगी नो, क्योंकि इसमें आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। अभी जो शुरुआत में उसको लगा था तो मेरे पास 6 अटेम्प्ट है, 9 अटेम्प्ट है, वो आपको लगता है, बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है, उनको पता भी नहीं चलता और लास्ट स्टेज तक आ जाए वो। तो अटेम्प्ट को बेफिजूल में बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। 7056, मिहांशु पांडे। व्हाट शुड बी वे फॉरवर्ड फॉर रिमेनिंग टाइम ऑफ प्रीलिम्स? पहला, मैं मान के चलो आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए, तो अभी पीवाई क्यू खासकर लास्ट 3 ईयर्स के आप डाउनलोड करो एक एक्सेल फाइल में, और सब उसमें खुद से बनाओ। सब्जेक्ट क्या था, करंट अफेयर्स का था, थियरी का था, मेरे बुक्स में है कि नहीं, फिर शॉर्ट दो। अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने जितने वीडियो लेक्चर वगैरह में से पढ़े, कि मान लीजिए वो 70% थी, अभी 30% और मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है। कि फॉर एग्जाम्पल क्लास 11 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ा पूछ रहे हैं, मार्सूपियल्स क्या होता है वगैरह, या वो इंडिया ईयरबुक से सब होमगार्ड का यूनियन देखता है कि स्टेट देखता है, पद्म अवार्ड का क्या है, ये सब सब पूछ रहे हैं। उसके अलावा भी ये जो अलग अलग दूसरे स्पोर्ट्स और डिफेंस के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो वो सब मुझे एक्स्ट्रा कितना पढ़ना है, वो सब आप पॉलिश मारो। तो ऐसा करके हर एक सब्जेक्ट को आप वापस देखोगे और उसमें ऐसे नोट्स अपडेट करोगे, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। और उसी के पैरेलल आप उन सब सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहो, बराबर। सी सेट की भी तैयारी होते रहनी चाहिए। ये सब करते करते आप समझो कि अप्रैल में ही आ जाएगा, तब तक
बाकी आप जितना सब्जेक्ट का रिवीजन बाकी है वो सब देख लो। ऐसे सब्जेक्ट जो दिमाग से जल्दी निकल जाने वाले हैं उनको लास्ट में आप रिवीजन के लिए रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये हिस्ट्री आर्ट कल्चर में जितने भी मान लीजिए 25 जात की चीज़ें हैं वो मैं अभी भी पढ़ूंगा तो भी मैं भूल ही जाऊंगा प्रीलिम से पहले, तो फिर उसको थोड़ा प्रीलिम के करीब रखो। और जो इकोनॉमी, अब उसमें आप समझो फॉर एग्जांपल हमने जो कंसेप्ट देखे मॉनेटरी पॉलिसी के, फॉर एग्जांपल सीआरआर, तो वो तो ऐसी चीज़ है ना, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो तो शाश्वत है, वो तो 2 साल बाद भी पूछे तो भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को फिर बहुत रिवाइज करने में प्रायोरिटी ना रखी जाए, या फिर कि उसको एकदम लास्ट टाइम पे रिवाइज ना भी कर सके आप तो चिंता ना किया जाए, जितना वो टाइम है वो बाकी ऐसे सब्जेक्ट जो ज़्यादा आपको हैवी लगते हैं उन पे लगाया जाए। तो ये सब आप करिए। हाउ टू टैकल कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन इन सी सेट, मधुकर सर का कोर्स चलता है, उसके आप सब देख लो। उसके बाद आप PYQ डाउनलोड करके उसके अंदर क्या क्या सीन है वो सब आप देखो, दैट विल हेल्प यू। हाँ, वो मधुकर सर का पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, ही इज़ अ बेटर अथॉरिटी टू आंसर फॉर दिस। 7058 संकेत, हमारा कोर्स जनवरी एंड में ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद प्रीलिम रैपिड रिवीजन होता है क्या 2-4 दिन या एक वीक का? या देखिए, हथेली में चांद दिखा सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे में कोर्स निकालता नहीं। अब कोर्स में अगर ऐसा कोर्स निकालूं तो सब लोग खरीदेंगे और बहुत पैसा मिल जाएगा, पर आप समझो उसमें कोई हो ही नहीं सकता। जिस टाइप की डेप्थ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के, या तो तबीयत से तैयारी करनी चाहिए या तो तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। अब आप सोचो कि जितनी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल लें, लक्ष्मीकांत की किताब में मान लीजिए 800 पेज हो और 10 सवाल यूपीएससी के अंदर सॉल्व हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरो जीरो कट गया। तो 80 पेजेस पढ़ोगे तब एक एमसीक्यू निकलता है, बराबर? तो अगर 1-2-5 दिन हफ्ते का कोर्स है तो उसमें क्या इतनी बातें हो सकती है? नहीं, उससे तो बेहतर है कि वो चीज़ को आप सुकून से पढ़ लो, दैट विल बी बेटर। तो अपना ये जो कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने खुद से क्या करना है, उसके जो हैंड आउट है उसका सुकून से आप रिवीजन करिए, दैट विल बी बेटर। ऐसे रैपिड रिवीजन वगैरह वो पैसे बनाने की मेरे हिसाब से तो चीज़ है बेटर अपने, क्योंकि रैपिड रिवीजन के नाम पे मैं आपको वापस पढ़ाऊँ कि अच्छा सीआरआर में ऐसा करना है, महंगाई से लड़ना है, तो फुल लेंथ कोर्स भी आप पढ़ के बैठे तो आपको पता ही है उसमें नया क्या जान लिए। तो बेटर की हैंड आउट पढ़ लेते, उसमें फैक्ट ज़्यादा रट लेते तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर हो जाता। वैसे मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, पिलर 1 to 4 60-70% याद है। हाँ, तो बस उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते रहिए। बेस्ट विशेस। 7061 रचित, अनअकैडमी आइकॉनिक मेंटर सजेस्टिंग कि मैं आपके हैंडआउट से शॉर्ट नोट बनाऊं, तो उसका क्या है? देखिए, जो अपना हैंडआउट है वो खुद से एक रिवीजन नोट है, जस्ट लाइक लक्ष्मीकांत वो खुद से पॉलिटी का रिवीजन नोट है, क्योंकि उसने बाकी बड़ी बड़ी किताब जो भी सुभाष कश्यप, DD बासु, उनके पॉलिटिकल साइंस वगैरह के जो इग्नू के मटेरियल हो, एडवांस लेवल की बुक्स है उसमें से बनाया है। तो नोट्स की नोट्स फिर से बनानी चाहिए, इन माय ओपिनियन नो। हालांकि कुछ लोगों को क्या याद रखने में दिक्कत आती है, पढ़ने में दिक्कत है, खासकर छोटे मोबाइल स्क्रीन से अगर आप देख रहे हैं तो उसमें उतना सेंस ऑफ ज्योग्राफी और सेंस ऑफ क्या आगे पीछे गया वो कम रहता है। और उसमें मोबाइल स्क्रीन पे भी PDF फॉरवर्ड ऐसा वो पढ़ता हो तो और मज़ा कम हो जाता है। तो इन दैट केस फिर आप ये कर सकते हैं कि जब भी कुछ पढ़ाया जा रहा है तो एटलीस्ट हेडिंग तो लिख दो उसके, कि ये आज पहला टॉपिक, उसके बाद दूसरा टॉपिक, ऐसा ऐसा हुआ है, ताकि एक फ्लो रहे कि अच्छा मैंने इतनी पढ़ाई करी थी। बियॉन्ड दैट, अब समझो आजकल यूपीएससी फैक्ट्स और जनरल नॉलेज टाइप का वो भी पेयर टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। तो अगर आप मेरे नोट्स को और कंडेंस करोगे तो बहुत सारे फैक्ट्स आपने मिस कर देने पड़े, तो फिर वो आपको असल में एग्जाम में नुकसान करे, क्योंकि वो आपने पढ़ा नहीं है या रिवीजन उसका उतनी बार किया नहीं है। दैट इज़ वन थिंग। फिर अन अकेडमी के इकोनॉमिक्स का भी मटेरियल मैं देखूँ कि नहीं, टाइम है तो देखिए, अदरवाइज अपना पहले ये निपटाइए जो हम प्रीलिम्स सेंट्रिक अपना कोर्स और हैंडआउट चल रहा है। 7062 मोहम्मद सादिक, 2025 में अटेम्प्ट और 2023 से तैयारी चालू है। एंड माय सब्जेक्ट विद 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी हिस्ट्री, टुडे आई कंप्लीटेड बोथ ऑल्सो एनवायरनमेंट। नाउ आई एम कंफ्यूज कि एक ऑप्शनल लेके चलूंगा एंथ्रो और दूसरा कौन सा, GS, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स।
तो देखिए मैं आपको इस केस में ये बताना चाहूँ कि क्योंकि आप 2025 में तैयारी कर रहे हैं, बराबर, तो अभी आप पॉलिटी निपटा लो पहले, ताकि न्यूज़पेपर को आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर सको। आप ऑप्शनल निपटा लो। मेरा वैसे इकोनॉमी का नेक्स्ट कोर्स आएगा फरवरी में, लेकिन अगर आपके पास पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है तो उसमें ना बैठना, क्योंकि उस वक्त आप ये पॉलिटी वगैरह में बिजी होंगे, पहले वो निपटा दो। फिर उसके बाद मेरा कोर्स आए सपोज जून में, और फिर आए सितंबर में, तो उसमें से कोई साइकिल में आप बैठ जाना। यूजुअली साल में 3 बार फरवरी, जून, सितंबर या अक्टूबर में आते रहते हैं, तो आपका कितना लंबा सब्सक्रिप्शन है, उसमें कौन से टच पॉइंट पे आपको बैठना है, आप वो कर लेना। हाँ तो ठीक है, आप पहले पॉलिटी निपटा दो, आईआर निपटा दो, दैट विल बी बेटर, ताकि करंट अफेयर्स को आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकें। फिर कि अगर रिकॉर्डिंग देखूंगा तो मेंस की टेस्ट सीरीज वो सब नहीं देख पाऊंगा, तो हाँ, तो उसमें यही मैंने आपको बताया। तो फिर ये जून या सितंबर वाले जो कोर्स होंगे उसमें आप बैठना, तो उसके बाद जो मेंस होंगे उसके अंदर वो टेस्ट सीरीज भी इवेल्युएशन के साथ चलती रहेगी मेंस की। फिर आपने भाई इनके सब पॉलिटी न्यूज़पेपर में कुछ नहीं समझ आता क्या चला है, सिर्फ ज्योग्राफी हिस्ट्री इन्वायरमेंट की न्यूज़ ही अच्छे से कवर हो पाती। हाँ तो आप यही करो ना, पॉलिटी पहले निपटा दो सब्जेक्ट, दैट विल बी बेटर फॉर यू। जुलाई 2024 इज माई लास्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, तो फिर आप ये करो कि पॉलिटी देख लो, इकोनॉमी का मेरा कोर्स फेब में आएगा, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं वो देखने बैठा, तो मेरे बाकी मतलब जितना मेरे पास ये वॉच टाइम अवेलेबल है, बाकी कोई सब्जेक्ट मेरे करने रह जाएंगे, तो फिर अभी जो रिकॉर्डेड मेरे होंगे PCB 10 एंड मीन्स का QEP, वो आप देख लेना, उसमें से निपटा दो। मतलब आप अपने कैलेंडर के हिसाब से देख लो, बाकी कितने मुझे लेक्चर वीडियो देखने हैं और बाकी ये कितना देखना है। अदरवाइज मैंने आपको बताया, आप फिर सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करके बाकी टाइम पे जो आए, फॉर एग्जांपल सितंबर वगैरह में, वो वाला आप देख लेना। 7063 बैन रिया गुप्ता, ग्रेजुएशन साइकोलॉजी बट चूज माई ऑप्शनल, सो आई वांट टू चूज साइकोलॉजी। ओके, बट उसका बहुत कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन नहीं है, आई डिसाइडेड टू चेंज माई ऑप्शनल। देखिए, मेरी आजकल सबको राय ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन ऑप्शनल है आप उसी को जारी रखें, वो बेहतर होगा। उसका कारण क्या है, उसके बाद उसका आप PG कर लो, उसके बाद उसकी जो कुछ UGC नेट या कुछ करके आपको प्रोफेसर टाइप का कुछ करियर परस्यू करना है, तो वो एक सीधा प्लान B बन जाता है। आप कुछ और तीसरी चीज़ पसंद करो, उसमें दिक्कत आती। तो आइडियली यू शुड गो फॉर साइकोलॉजी, और वो कंटिन्यूस आपका UG PG वगैरह रहे, तो बाकी भी जो कंसल्टेंट और काम चलते हो, वो सब में आपको मदद मिले, जो भी प्लान भी प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना हो। जहाँ तक आप बोले मटेरियल अच्छे से अवेलेबल ऑनलाइन नहीं है, तो बहुत सिंपल है उसका रास्ता, आप PYQ टॉपिक वाइज डाउनलोड करो, या फिर अमेजोन पे किताबें भी आजकल तो मिलती है टॉपिक वाइज, 100, 150, 200, 300 रुपये की होती। और फिर आप अपने कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर को दिखाओ कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए कौन सी बुक ज़्यादा ठीक रहेगी, तो वो आप उसको आराम से स्टडी करें। बाकी जितना भी रिसोर्सेज आने अकेडमी पे, यूट्यूब वगैरह और बाकी ऑनलाइन जगहों पर अवेलेबल हैं, टॉपर्स ने जो स्ट्रैटेजी दी है, टॉपर्स ने कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी अपलोड किए होंगे, वो सब के हिसाब से आप उसको करिए। ऐसा डर के नहीं चलना चाहिए क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं इसलिए कोई सिलेक्ट नहीं होता, तो फिर भी उसमें तो सिलेक्ट होते हैं ना। सिंधी लिटरेचर, उससे भी लोग सिलेक्ट होते हैं जबकि उसका कोई मटेरियल नहीं है ऑनलाइन, तो वो तो आपने निकालना पड़ेगा। तो थोड़ी लेफ्ट राइट आप कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ बनाए। आपकी स्ट्रेंथ है साइकोलॉजी, फिर आप कुछ नया ढूंढने बैठे एंथ्रोपोलॉजी, तो यू आर एट पार्ट विथ ऑल अदर्स। तो उससे बेहतर है कि जो आपने पढ़ी है ये कॉलेज के अंदर, जिसकी किताबें भी आपके पास हैं, तो खर्चे भी कम होंगे, तो उसे आप यूज़ करें, दैट इज़ माई एडवाइस। बाकी नहीं जम रहा है और सोशियोलॉजी और PSIR में से कौन सा चुनूँ, तो इन दैट केस मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उसका सिलेबस देखो, PYQ देखो, थोड़े लेक्चर्स देखो फ्री में जो अवेलेबल हैं अन अकेडमी स्पेशल क्लास वगैरह, और आपको कौन सा ठीक लग रहा है कि आई कैन स्पेंड सम 6 मंथ्स 8 मंथ 8 मंथ विद दिस सब्जेक्ट। क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट में क्या होता है, BA से ज़्यादा MA से कम, मतलब 4 साल की उनकी लेंथ ऑफ कोर्स होगा असल में, जितना हमको तैयार करना है। ऑफ कोर्स कोचिंग में तो 4-6 महीने में निपटा देगा, पर आपने खुद से भी तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई, 2-3-4-5 हज़ार पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। इफ़ यू डोंट लाइक द सब्जेक्ट देन डिफिकल्ट टू सिट एंड स्पेंड टाइम विथ इट। तो थोड़ा दिलचस्पी भी उसमें होना ज़रूरी है।
शिवानी, मैंने मास्टर जूलॉजी से किया है और सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहती हूँ, क्या ठीक है? आई एम कंफ्यूज्ड कि क्या मुझे मास्टर के कोई सब्जेक्ट को ही लेके चलना चाहिए। देखिए, अगर आप जूलॉजी के साथ ही तैयारी करो तो फ़ायदा क्या होगा कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम, उसके अंदर ऐसे सब टेक्निकल सब्जेक्ट ही आप ले सकते हैं, तो उसके लिए आपका काम बन जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, उसमें तो सिलेक्शन नहीं आता ये वो, और उसका कट ऑफ हाई रहता है। देखिए, मेहनती व्यक्ति को तो सिलेक्शन आते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं। और अगर आपको नहीं, मुझे वो फॉरेस्ट सर्विस की एग्ज़ाम ही नहीं देनी है और इसके बाद मुझे कोई कॉलेज का प्रोफेसर या मुझे ये फील्ड में रहना ही नहीं है, मैं अगर एग्ज़ाम भी दूंगी तो प्लान बी मेरे रहेंगे कि बैंक या स्टाफ सिलेक्शन या स्टेट सर्विस, और बस इसको अलविदा कर देना है। इन दैट केस फिर आप कोई और सब्जेक्ट ट्राई करो। अदरवाइज जूलॉजी कंटिन्यू रखो, इसमें भी जो उसकी नेट एग्ज़ाम आती हो, क्योंकि आप समझो इसका एम ए, मेरे ख्याल से एमएससी होगा, एमएससी लेवल की आप पढ़ाई करके फिर उसका नेट एग्ज़ाम देंगे और ऑप्शनल के भी अंदर उसी को यूज़ करेंगे, तो आपका बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा, तो वो नेट एग्ज़ाम पास करना आसान हो जाता है। आजकल उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल और ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। तो अगर आपको वो नेट दे के प्रोफेसर वगैरह बनने की कुछ तमन्ना है तो आप सोच सकते हैं। हालांकि उसमें भी कितनी वैकेंसी है ये भी ढूंढना, देख लेना चाहिए, क्योंकि फिर प्रोफेसर की पोस्ट ही नहीं हो तो वो सब प्लान भी बेकार है, उससे तो अच्छा कि कुछ और किया जाए। सो अकॉर्डिंगली टेक डिसीजन। 1770, आदित्य सिंह। इकोनॉमी पिलर 1 2 3 डन। गुड। ऑप्शनल डन। रिवाइज सिर्फ पेपर 1। गिवन फ्यू सेक्शनल टेस्ट, नो टेस्ट गिवन फॉर पेपर 2। ज्योग्राफी डन, अच्छी बात है। एथिक्स का थियरी हुआ है। पॉलिटी नॉट रिवाइज, मतलब पढ़ तो लिया ऐसा मैं मान के चलूँ। मॉडर्न हिस्ट्री ठीक। राइटर टेस्ट। एंशंट डन। साइंस टेक डन। ऑन गोइंग आईआर हो जाएगा। इकोनॉमी भी हो ही जाएगी, तो इतना तो अब कुछ है नहीं भाई। मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक नॉट टच्ड, ये तो मैं 2025 शुड आई प्लान फॉर, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है। नहीं भाई, किधर बहुत कुछ कवर करना है। देखो आप ये करो ये जो मैं कर रहा हूँ एथिक्स सोसाइटी डिजास्टर, बराबर, इसको या तो अभी क्रॉस में मार रहा हूँ कि मान लीजिए इसको जून में कर लेना, या फिर क्या आपको जो फ्री टाइम मिलता हो आफ्टर पुटिंग एफर्ट इन ऑल द प्रीलिम्स एंड थिंग्स, तब देख लेना उसी हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कितना बचता है? एनवायरनमेंट बचता है, इकोनॉमी का पिलर 4 5 6 बचता है, और ये आपका क्या वो है हिस्ट्री वगैरह कुछ, और आईआर बचता है। पर आईआर भी आप समझो प्रीलिम के हिसाब से कोई इतनी तो बड़ी चीज़ है नहीं, तो यू कैन मैनेज थिंग्स। आपका जो बच रहा है वो क्या है कि मेरा ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये वो नहीं हुआ, तो नो प्रॉब्लम, वो आप कर लेना जून जुलाई अगस्त सितंबर। अभी आप प्रीलिम सेंट्रिक थोड़ा हो जाएंगे तो यू कैन मैनेज। और वो तो टाइम निकालने की बात है, इफ़ यू इफेक्टिवली यूज टाइम तो काफ़ी ये सब हो सकता है। कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, और मुझे लगता है आपकी कंसिस्टेंसी ठीक है, कितना आपने कंप्लीट किया है। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 1770। अगर कोई मुझे कहे एक ही दिन में सब 1770 कर दो, तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन आप देख रहे हैं ये हो रहा है, और ये 5 सितंबर से मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ सिस्टमेटिकली, तो हो रहा है। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। निकालो, हो जाएगा। तो इन माई ओपिनियन यू शुड नॉट पोस्टपोन फॉर 2025। डरना नहीं है, तैयारी करते रहो, बराबर हो जाए। तो इफ़ नॉट देन व्हाट एडवाइस वुड यू कंसीडरिंग माय प्रेजेंट प्रिपरेशन, हाँ वो मैंने दे दिया आपको। तो मित्रों, ये था। विश्वास रखिए, तैयारी करते रहें, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें। बाकी जो लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी है। अगर आपको फुल लेंथ प्रोग्राम में जुड़ना है, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम और मेंस की तैयारी, मेंस विथ इवैल्यूएशन, नोट्स, मेंटरशिप, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से आपको सब पढ़ाया जाए। सी सेट की भी उसमें एम्बेडेड है, और ये सब कुछ इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स, आप एक लो और आपका सब कुछ अनलॉक हो जाता है। तो टेक बेनिफिट ऑफ दिस, एंड द कोड इज monal.org। बेस्ट विशेष।